श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 61 से 75। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़िए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 61 से 75 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। श्रीराम की वनवास चुनौती, दशरथ की व्यथा, कैकेयी की नीति, परिवार का त्याग और जीवन मरण की गहराइयां। आइए धर्म, कर्तव्य, त्याग और परिवार नीति का सच्चा संदेश समझें। पिछले एपिसोड में देखा कुल धर्म, नीति, दशरथ श्रीराम संवाद, कैकेयी का संवाद और संस्कार की चर्चा। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 61 से 75 श्रीराम की वनवास स्वीकृति, दशरथ की आशंका, मृत्यु पर नीति, मातृत्व और परिवार का भाव। किन्नु दुःखमलिकं वा मयि रामे च पश्यसि न कथंचिद्रिते रामाद भरतो राज्यमावसेत 61। तू मुझमें या श्रीराम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है। श्रीराम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे 61। रामत्पि हितं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम् कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते 62 मुखवर्ण विवरणं तु यथैवेन्दुमुप्लुतम्। क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्रीराम से भी बढ़े चढ़े हैं। श्रीराम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा। 62 ता तुम्हें सुकृता बुद्धिं सुहृद्भ्यः सह निश्चितां 63 कथं द्रक्ष्यामि पावृत्तां परैरिव हताचमूम्। मैंने श्रीराम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा। 63 किन्मा वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः 64 बालो बताए मैक्ष्वाकश्चिरन राज्यम कार्यत। नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेदपूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकुवंशी राजा ने कैसे दीर्घकाल तक इस राज्य का पालन किया है। 64 यदा हि बहवो वृद्धा गुणवंतो बहुश्रुताः 65 परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामि कथ तदा कैकेय्या क्लिश्यमानेन पुत्रः प्रव्राजितो मया 66। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्रीराम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे यह कहूंगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। 65 से 66 यदि सत्यम ब्रवीम्येतत् तत्सत्यम भविष्यति किम्मा वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमस्थिते 67 किंचैना प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्। यदि कहूं कि श्रीराम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूं वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौसल्या मुझे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। 67 यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च 68 भार्यावत् भगिनीवच्च मातृवच्चुपतिष्ठति सत्तम प्रियकामा में प्रियपुत्रा प्रियम वदा 69 न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव। हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है वह प्रिय वचन बोलने वाली कौसल्या जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। 68 से 69 1-2 इदानी तत्तप्तिमा यन्मया सुकृतं त्वयि 70 अपथ्य व्यंजनोपेतन भुक्त मन्नमिवातुरम। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपथ्य, हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। 70 1-2 विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च 71 सुमित्रा प्रेक्ष्य वैभीता कथ में विश्वसिष्यति। श्रीराम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी, फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी। 71 कृपणं बद्वैदेहि श्रोष्यति द्वयं प्रियं 72 मा च पंचत्वमापन्न रामं च वनमाश्रितम्। हाय, बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्रीराम का वनवास और मेरी मृत्यु। 72
वैदेही बत्मे प्राणान शोचंती क्षपेष्यति 73 हीना हिमवता पार्श्वे किन्नरेनेव किन्नरी। जब वह श्रीराम के लिए शोक करने लगेगी, उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछुड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। 73 नहीं राम मह दृष्ट्वा प्रवसंतम महावने 74 चिरंजीवितुमाशन से रुदंती चापी मैथिलीम सा नून विधवा राज्यन सपुत्रा कार्यष्यसी 75। मैं श्रीराम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 76 से 90। श्रीराम के वनगमन, माता पिता पुत्र संवाद, नीति और संस्कृति का निर्णायक क्षण। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़े वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, धर्म, परिवार, संस्कृति और जीवन संदेश सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।